अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मरीम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। एमएलसी कविता ने एक बार फिर की सीएम केसीआर से मुलाकात, सीबीआई नोटिस पर किया गया तबादले ख्याल। ईडी की तवज्जो, एपी स्किल्स डेवलपमेंट स्कैम पर 26 लोगों को नोटिस जारी। इस्मत रेजी के बाद कत्ल करने वाले मुलजमीन का इनकाउंटर कर देने का मुतालबा करते हुए नाश के साथ धरना। सूर्यापेट जिले में पेश आए सड़क हादसे में बाप और कमसिन बेटा हलाक, जबकि कमसिन बेटी शदीद तौर पर जख्मी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आंध्र प्रदेश खवातीन के तय हसासियत के मामले में मिसाली रियासतों में से एक है। इन्होंने हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से इनकी एजाज़ में दिए गए इस्तकबालिया से खिताब करते हुए तेलुगु शायरा मौला को याद किया, जिन्होंने मौला रायमन कंफ्यूज़ किया था। इन्होंने दुर्गाबाई देशमुख को भी याद किया, जिन्होंने खवातीन की तरक्की और आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए कोशिशां किया। इन्होंने आंध्र प्रदेश की बहू सरोजनी नायडू को भी याद किया। इन्होंने कहा है कि सरोजनी नायडू ने गांधी जी के सत्याग्रह में सरकर्दा रोल अदा किया। वो आज़ाद हिंदुस्तान की पहली खातून गवर्नर थी। इन्होंने सदर जमहूरिया के तौर पर रियासत में इनके पहले दौरे के मौके पर एपी की हुकूमत और अवाम से इजहार तशक्कुर किया। इन्होंने कहा है कि एपी की सरजमीन पर गोदावरी, कृष्णा, पीना, वमसाधार और नागौली जैसे नदियां बहती हैं। ये नदियां एपी की रवायात को क़ुव्वत बख्शती हैं। इन्होंने शहरों पर जोर दिया कि वो साफ़ सफाई और नदियों व दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चौकस रहें। इन्होंने कहा है कि एपी ने असरी साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की में अहम रोल अदा किया है। इन्होंने जोर देते हुए कहा है कि आंध्र प्रदेश कई कारनामों की सरजमीन है और तेलुगु को काफ़ी खूबसूरत ज़बान के तौर पर सराहा गया है। लैंग्वेज और प्यार के अंदर बैरियर नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं हिंदी में बोलूंगी। प्यार का भाषा समझना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा आयोजित इस नागरिक अभिनंदन समारोह में मंच पे विराजमान आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी, केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य अतिथियों, आंतरिक नमस्कारम। मैं अभिमानाనికి धन्यवाद। राष्ट्रपति के रूप में आंध्र प्रदेश की अपनी पहली यात्रा के दौरान आपके आमंत्रण और स्नेहपूर्ण अतिथि सत्कार के लिए आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी, मुख्यमंत्री श्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी और आंध्र प्रदेश के लगभग 5 करोड़ निवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इतवार को कहा है कि पार्टी के हर ओहदेदार और लीडर को जिम्मेदारी के साथ अवामी खिदमत के अपने किरदार अदा करते हुए मोदी हुकूमत से तंग हर शख्स के साथ खड़ा होना होगा और एहसास खिदमत की इसी सुपर्दगी के जोर पर पार्टी को इख्तिदार में लाया जा सकता है। मिस्टर खड़गे ने आज यहाँ कांग्रेस ट्रेनिंग कमेटी की मीटिंग से खिताब करते हुए कहा है कि अगर कुछ साथी ये समझते हैं कि जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज किया जा सकता है तो ये इनकी भूल होगी और इन्हें कबूल नहीं किया जा सकता।
इन्होंने मज़ीद कहा है कि अगर अहदेदार जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाते तो इनकी जगह पार्टी के नए खादिन को मौका देना होगा। इस मुश्किल इरादे के साथ चलकर ही कांग्रेस को इख्तिदार में लाया जा सकता है। कांग्रेस सदर के इंतखाबात के बाद पार्टी की आला पॉलिसी साज तंजीम वर्किंग कमेटी की जगह पार्टी के काम को आगे बढ़ाने के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दी गई थी और अब कांग्रेस के इजलास में नए अहदेदारों का तकर्रुर किया जाएगा। पार्टी सदर के इंतखाबात के बाद ये कमेटी की पहली मीटिंग थी जिसमें पार्टी के साबिक़ सदर सोनिया गांधी और स्टीयरिंग कमेटी के अरकान ने शिरकत की। मीटिंग में कांग्रेस सेशन की तारीख भी पर तबादला ख्याल किया जाना है। इन्होंने कहा है कि मोदी हुकूमत ने मुल्क के सामने कई चैलेंजेस पैदा कर दिए हैं और इन चैलेंजों की वजह से आम आदमी के सामने कई मसाइल खड़े हो गए हैं। पार्टी के अहदेदारों को अवाम के इन मसाइल को जिम्मेदारी के साथ सुनना, समझना और इन्हें हल करने की कोशिश करनी होगी। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज 13वें दिन मध्य प्रदेश में अगरमालवा ज़िले से राजस्थान के चनावली में दाखिल हो गई। रियासती कांग्रेस के मुताबिक मिस्टर गांधी शाम को राजस्थान में दाखिल होंगे और दाखिली के साथ झंडा सौंपने का अमल होगा। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश और राजस्थान के हज़ारों कारकुनान मौजूद रहेंगे। इससे कबल मिस्टर गांधी की पैदल यात्रा आज सुबह अगरमालवा ज़िले के लालाखेड़ी के करीब अन्नापूर्णा ढाबा से शुरू हुई और सुबह तकरीबन 10 बजे सवेत कला पहुंची। सुबह के लिए सफ़र का क़याम यहीं पर होगा। इस जगह से पैदल यात्रा दोबारा 3:30 को शुरू होगी और तकरीबन 6:30 डोंगरी गाँव में पीपलेश्वर बालाजी मंदिर के करीब पहुंचेगी। इसके बाद यात्रा कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासत राजस्थान में दाखिल होगी। सिर्फ एक मुल्क का नाम मारूफ मेमोरी ट्रेनर और स्टेट अवार्ड याफ्ता आंदे जीवन राव ने कहा है कि टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, CFL, LED बल्ब और मसनूई रोशनी के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्यूब जैसे नशरियाती ज़राए अबलाग से खारिज होने वाली नीली रोशनी आलूदगी का बाज़ बन रही है। मेदक गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में क्या सोने से पहले मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल याददाश्त को कम करता है के मौजू पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए तलबा को आगाह किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा है कि नीली रोशनी की आलूदगी की वजह से मेलाटोनिन मुनासिब मकदार में खारिज नहीं होती है और रात को मियारी नींद आने में रुकावट बनती है। इन्होंने कहा है कि जब नींद ख़त्म हो जाती है तो दिमाग लचकदार होता है और हिफ्ज़ान सेहत के काम अंजाम देता है और इन कामों में याददाश्त की मजबूती ज़रूरी है। गहरी नींद के दौरान याददाश्त बेहतर होती है। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीनों से खारिज होने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन की 80% पैदावार को रोकती है। इन्होंने मशवरा दिया है कि हम सोने के वक्त से 2 घंटे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक क्यूरी नाफिज करें। CFL, LED बल्ब और ट्यूब के इस्तेमाल से गुरेज करें जो रात के वक्त रोशनी के लिए बहुत ज़्यादा नीली रोशनी खारिज करते हैं। महाराष्ट्र के सांगली ज़िले के कड़े गांव में रात के वक्त इस्तेमाल होने वाले डिजिटल डेटो कैसिफिकेशन प्रोग्राम को पूरे मुल्क में फैलाया जाना चाहिए। इस वक्त पर जीवन राव को एजाज़ से नवाजा गया। प्रोग्राम में कॉलेज के प्रिंसिपल श्रीनिवास गौड़, असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। इस्मत रेज़ी के बाद कत्ल करने वाले मुलज़िमीन का इनकाउंटर कर देने का मुतालबा करते हुए नाच के साथ धरना दिया गया।
तेलंगाना के जिले महबूबनगर के जड़चल्ला चौराहे पर 10वीं जमात की तालिबा की इस्मत रेजी और इसके कत्ल में मुलव्विस मुलज़िमीन का इनकाउंटर करने का मुतालबा करते हुए लड़की के अरकान ख़ानदान के अलावा इसके रिश्तेदारों ने लड़की की नाश के साथ बड़े पैमाने पर धरना दिया। दरचल्ला सरकारी हॉस्पिटल से इसकी पोस्टमार्टम के बगैर इसकी नाश इसके रिश्तेदारों ने हासिल कर ली, जिसके बाद इसके रिश्तेदारों ने नाश को लेकर ये धरना शुरू कर दिया और इस वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए महलूक तालिबा के साथ इंसाफ का मुतालबा किया गया। इन्होंने अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी भी की कि ये धरना तकरीबन 3 घंटों तक जारी रहा। इस धरने की इत्तला के साथ ही अपोजिशन कांग्रेस के लीडर अनिरुद्ध रेड्डी, बीएसपी लीडर बालावर्धन गौड़ ने धरने में हिस्सा लिया। इस धरने की वजह से इस अहम शहरा पर बड़े पैमाने पर कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रही। నేను చేసి నా పేరు చూసి ఫస్ట్ ఇయర్ మా చెల్లి 10th క్లాస్ 10th లాక్డౌన్లో సీను అనే ఇంట్లో ఉండే అతను నాతో మిస్బిహేవ్ చేసి నా హ్యాండ్ పట్టుకొని నన్ను కిస్ చేయడానికి ట్రై చేసి నేను వెళ్ళిపోయిన మా ఇంటికి. మా చెల్లికి చెప్పిన ఇట్లా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళకని, తను కూడా వింది నా మాట. 3rd లాక్డౌన్లో నాతో మిస్బిహేవ్ చేసిండు. రోజు 9 o'clock నుంచి మార్నింగ్ 5 o'clock వరకు ఆ చెట్టు కింద ఉండే బెంచ్ కింద మా కోసం చేసి ఉంటాడు. నా కాలు పట్టుకుంటూ నాతో మిస్బిహేవ్ చేసిన అని ఎవరికి చెప్పొద్దని. ఇది ఇన్సిడెంట్ జరిగి 1 year కావస్తుంది. తిరుమలగిరి కేశనాయక్ తాండా బాల్నార్ మండల్ నివాసి జైస్ వల్ల పేరు ఫాదర్ని మాట్లాడుతున్నాను. మా పాపకు మేము ఒకరోజు నైట్లో లేని సమయంలో వచ్చి 3 వ్యక్తులు ఒక చిన్నరేవులి గ్రామ పంచాయతీ చెందిన ఒక స్టార్ డిష్ కలెక్షన్ ఒక మెకానిక్ వచ్చేసి, ఆయన పేరు శివ, చిన్నరేవులి నివాసి, బాల్నార్ మండలం చిన్నరేవులి గ్రామ పంచాయతీ నుండి ఒకడు, తిరుమలగిరి గ్రామ పంచాయతీ నుంచి శ్రీను నాయక్ తన బాద్రామ్ అని తిరుమలగిరి కేశనాయక్ తాండాతోను 2వ వార్డు, 3వ వార్డు శ్రీనివాస్, అతని పేరు కూడా శ్రీనివాస్, ఆయన పేరు హరియానాయక్ అని. ఈయన కూడా 3 కలిసేసి నానా ఇబ్బంది పెట్టి బాధ తట్టుకోలేక, అనేక హింసలు బాధ తట్టుకోలేక అమ్మాయికి ఫోన్ చేసి కూడా నాకు ఏడవడం జరిగింది. ఇట్లాంటి పరిస్థితి ఏ అమ్మాయికి కానీ అమ్మలకు కానీ చెల్లెలకు కానీ మళ్ళీ ఇట్లాంటి అవస్థలు కూడా ఎవరికి రాకూడదు. ఎవరికైనా వచ్చినాచో అప్పుడు దిశకి ఎట్లా ఎన్కౌంటర్ చేసిరో ఈ 3 బట్టబాజోలకు ఎన్కౌంటర్ చేసేస్తే అంతా బాల్నార్ మండలం కానీ మన మామనాడ్ డిస్ట్రిక్ట్కి అంతా మేలు చేసినట్టు జరుగుతుంది, న్యాయం జరుగుతున్నట్టు. ఇది మనం నాకు ఒక్కరికని కాదు మన మామనాడ్ జిల్లాకే పేరు కావాలని నేను కూడా మరీ కొట్టున్నా. నా బిడ్డ పోయినా పర్వాలేదు, కానీ మన వేరే బిడ్డలకు, అక్కలకు, అమ్మలకు, చెల్లెలకు ఎవరికి కూడా బాధ రావద్దు. మన మామనాడ్ డిస్ట్రిక్ట్ పేరు రావాలి, వాళ్ళ 3 ఎన్కౌంటర్ చేసేయాలి అని నేను కోరుకుంటాను సార్. ईडी की तवज्जो, एपी स्किल डेवलपमेंट स्कैम पर 26 लोगों को नोटिस जारी। ईडी ने एपी में स्किल डेवलपमेंट घोटाले की तहकीकात का आगाज़ किया है। ईडी को पता चला है कि 2014 और 19 के दरमियान बहुत बड़ी बेज़ाब्तगियाँ हुई। ईडी ने घोटाले में 26 मुलज़िमीन को नोटिस जारी किया है। ईडी ने पाया कि 234 करोड़ रुपए के फंड्स का रुख किया गया है। ईडी ने हाल ही में स्किल डेवलपमेंट के साबिक़ चेयरमैन गंतारा सबाराव, डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण और OSD कृष्णा प्रसाद को नोटिस जारी किया है। एमएलसी कविता ने एक बार फिर सीएम केसीआर से मुलाकात की। सीबीआई नोटिस पर तबादला ख्याल किया गया। कविता ने हफ्ते को केसीआर से मुलाकात के बाद सीबीआई अफसर को एक ख़त लिखा है। मरकज़ी वज़ारत दाखिला से शिकायत और FIR की कापी फ्राहम करने को कहा गया था। कविता ने सीबीआई को लिखा कि इस दस्तावेज़ात को भेजने के बाद ही इंक्वायरी की तारीख तय की जाएगी। ताहम कविता की तरफ से लिखे गए ख़त का अभी तक सीबीआई ने जवाब नहीं मिला। ऐसा लगता है कि कविता सीबीआई के जवाब का इंतज़ार कर रही हैं। इतवार को सीएम केसीआर से मुलाकात के बाद कविता सीधे इलेर जाएंगी। कविता के जोड़े ने वहां शादी की तकरीब में शिरकत की।
वाईएस शर्मिला इतवार को चन्नाराव पेटा मंडल में गंगागिरी क्रॉस से रमाठंडा तक प्रजा प्रस्थानम पदयात्रा शुरू करने वाली हैं, लेकिन इस हुक्म में वरंगल पुलिस ने वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के सदर को झटका दिया। वरंगल पुलिस ने कल से पदयात्रा को दोबारा शुरू करने के लिए पुलिस की इजाज़त के लिए इसकी दरख्वास्त की जांच के बाद पदयात्रा की इजाज़त नहीं दी। वरंगल पुलिस ने वाईएस शर्मिला को वजह बताओ नोटिस सौंपा है, जिसमें इनसे कहा गया है कि वो बताएं कि इनके मार्च की इजाज़त क्यों ना दी जाए। जब पुलिस ने पहली बार मार्च की इजाज़त दी तो इन्होंने क़वायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की और वाईएस शर्मिला की ज़ाती तौर पर तौहीन करते हुए अमन व अमान की खिलाफ वर्जी की। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में बाप और कमसिन बेटा हलाक हो गए, जबकि कमसिन बेटी शदीद जख्मी हो गई। ये हादसा नरेड विचारला बल्दिया के मजाफाती इलाके मरियालगुड़ा कोडा मेन रोड पर पेश आया। इस हादसे में बाप बेटे की मौत हो गई है। तफसीलात के मुताबिक नरेड विचारला म्यूनसिपालिटी के रामपुरा के पी सत्यनारायण अपने बेटे जसवंत और बेटी कावेरी के साथ मोटरसाइकिल पर नरेड विचारला से मरियालगुड़ा जा रहे थे। इस दौरान एक तेज़ रफ्तार लारी ने इनकी मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में सत्यनारायण और इनके बेटे जसवंत की मौके पर ही मौत हो गई। इसकी बेटी कावेरी शदीद तौर पर जख्मी हो गई और इसे इलाज के लिए मरियालगुड़ा सरकारी अस्पताल ले जाया गया। एक ही वक्त में एक सड़क हादसे में बाप बेटे की मौत के बाद खानदान पर सख्ता तारी हो गया। हयातनगर पुलिस स्टेशन में एक नौजवान की हलचल। तलबा की जानिब से हयातनगर में सालगिरह पार्टी में गांजे के इस्तेमाल के बाद हंगामा केस में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। इसके बाद कंटलूर का एक नौजवान मणिकांटा पुलिस स्टेशन पर हलचल की, क्राइम इंस्पेक्टर को हाथ से धमका दिया, बल्कि हाथ उठाने की कोशिश की। इस नौजवान ने मीडिया की कवरेज के दौरान इनकी तौहीन की और गाली गलौज की। क्राइम इंस्पेक्टर और मीडिया के नुमाइंदे की शिकायत पर मणिकांटा के खिलाफ शिकायत की। हयातनगर पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए इसको गिरफ्तार कर लिया। नाबीना तलबा ने इन्हें कम से कम बुनियादी सहूलियात फराहम ना करने पर तशवीश का इजहार किया है। नाबीना अफराद के सरकारी हॉस्टल के तलबा ने मलकपेट के मूसा राम बाग में एहतजाजी मुजाहरा किया। नाबीना अफराद के सरकारी हॉस्टल में सहूलियात की है या तलबा को मुश्किलात का सामना है, वो महसूस करते हैं कि किसी को इनकी परवाह नहीं है। इन्होंने शिकायत की कि इन्हें वक्त पर खाना तक नहीं मिल रहा है। इन्होंने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इन्होंने मुतअद्दिद बार मुतालिका हुकाम से मसाइल के हल की अपील की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इन्होंने वजाहत की कि वो 3 दिन से एहतजाज कर रहे हैं। इन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त की कि इन पर रहम किया जाए और मुनासिब अमले तैनात करके इन्हें सहूलियात फराहम की जाए। इस सिलसिले में बैत मती नानी वीरैया चेयरमैन कांग्रेस माजूरी डिवीजन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इनके डिमांड्स पूरे करें। విద్యార్థులు 4 హాస్టళ్లలో ఒక లేడీస్ హాస్టల్తో సహా నిద్ర ఆరాలు మని ధారణ చేస్తున్నారు, నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు। ఇక్కడ పోలీస్ వ్యవస్థని పటిష్టం చేశారు తప్ప అధికారులు వచ్చి వీళ్ళ సమస్యను పరిష్కరించకపోను బెదిరిస్తున్నారు। వీళ్ళకి కనీస వసతులు లేవు, వీళ్ళకి బాత్రూమ్ బాలేదు, లెట్రూమ్ బాలేదు। వీళ్ళు అంధ విద్యార్థులు కాబట్టి వీళ్ళు నడిచేటప్పుడు కానీ మరి వీళ్ళు తిరిగేటప్పుడు కానీ ఆ భవనం అనేది వీళ్ళకి అనుకూలంగా ఉండాలి, అనుకూలంగా లేదు। వీళ్ళకి ఇప్పుడు టెక్నాలజీ మారింది। ఆ రోజు బ్రెయిన్ లిప్లో వీళ్ళు చదువుకున్నారు, ఇలా టెక్నాలజీ మారింది। ప్రభుత్వం గొప్పగా చెప్తుంది మేము ఇన్ని కోట్లు పెట్టి ల్యాప్టాప్లు ఇచ్చామని, ఇక్కడ ఒక్కళ్ళకు కూడా ల్యాప్టాప్ ఇవ్వలేదు। ఇచ్చారా? ఒక్కళ్ళకు కూడా ల్యాప్టాప్ ఇవ్వలేదు, వీళ్ళకి ల్యాప్టాప్లు ఇవ్వలేదు, కనీస వసతులు ఇవ్వట్లేదు। వీళ్ళ నానా భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారు। 3 రోజులుగా మా అంధ విద్యార్థుల సమస్యల పరిష్కారంకై హైదరాబాద్లో ఉన్న 4 అందుల సదనాల సుమారు 600-700 మంది మేము సమస్యల పరిష్కారం కోసం పోరాడుతుంటే మాకు సంఘీభావం తెలియజేయడానికి వచ్చిన కొంతమంది వ్యక్తులు అడిగితే మా కమిషనర్ గారు అంటారు వీళ్ళు మాకు సంబంధం లేదు, వీళ్ళ ఇష్యూస్ మాకు సంబంధం లేదు। నెంబర్ 1। నెంబర్ 2, నా డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడుకోండి లేదా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గారితో। हबसीगुड़े में एक कार और एक ऑटो की टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो पूरी तरह से कुचले गया।
उस्मानिया पुलिस स्टेशन हदूद के हब्सीगुड़े में एक नौजवान शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था और एक ऑटो को टक्कर मार दी और ऑटो को कुचल दिया। वो OU पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आई। इस वाक़े में ऑटो में सवार 4 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए और ड्राइवर की हालत नाजुक होने पर इसे गांधी अस्पताल ले जाया गया है। बादजाम पुलिस ने कार में सवार नौजवान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जल्द ही तेलंगाना में डिप्लोमा के तलबा साल अव्वल के बाद कोर्स से बाहर निकल सकते हैं। स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के जरिए मुतअद्दिद दाखिले और खारजी पॉलिसी के तहत डिप्लोमा कोर्स के तलबा को अपने कोर्स के पहले साल को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के बाद जल्द ही बाहर निकलने की इजाज़त दे दी जाएगी, बशर्तिया तलबा पहले साल में अलॉट करदा मुकर्ररा क्रेडिट्स को महफूज रखें। पहले साल के बाद बाहर निकलने वाले ऐसे उम्मीदवारों को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसके साथ वो दूसरे साल का इंटरमीडिएट कर सकते हैं। हैदराबाद ने बेंगलुरु को पीछे छोड़ते हुए दफ्तरी जगह जज़ब करने में सर-ए-फ़हरिस्त मुकाम हासिल किया है। हैदराबाद में अप्रैल और सितंबर के दरमियान मुल्क में तकरीबन 8.2 मिलियन SFT ऑफिस स्पेस जज़ब की सबसे ज़्यादा मकदार देखी गई, जिसने बेंगलुरु को पीछे छोड़ते हुए सर-ए-फ़हरिस्त मुकाम हासिल किया। कई कॉरपोरेट्स और कंपनियों ने अपने मुलाजिमीन को हाइब्रिड मॉडल या कुल वक्ती दफ्तर में वापस बुलाना शुरू कर दिया है। दफ्तरी रियल एस्टेट मार्केट ने रियासती दारकूमत में ज़ोर पकड़ा है। तेलंगाना रेसलिंग एसोसिएशन के सदर के इलेक्शन का इनेकाद अमल में आया। दंगल के पहलवानों का नौजवानों को मशवरा, नशा करके अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बजाय दंगल की मेहनत करके अपनी सेहत बनाते हुए कुश्तियाँ लड़कर अपने और अपने घर वालों का नाम रोशन करे। खालिद बामस और संतोष पहलवान के बीच तेलंगाना रेसलिंग एसोसिएशन के सदर के इलेक्शन में विशाला गिरधारी पहलवान के शागिर्दों ने बेगम बाजार के नागरखाने में गुलपोशी की तकरीब रखी गई, क्योंकि तेलंगाना रेसलिंग एसोसिएशन के 2 सुदूर के इंतकाल पर इलेक्शन LB स्टेडियम में मुनक़िद होंगी। जो हमें करीब 10 साल से अच्छा डेवलपमेंट करे और आपके नेशनल को कई बार बच्चे अपने हमारे एसोसिएशन के थ्रू से गए हुए हैं और बेहतर से बेहतर करे और इसके बारे में डेवलपमेंट पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका है। और हमारा जो पैनल जो है सूरी पहलवान के जो 4 तारीख कल 12 बजे LB स्टेडियम ओलंपिक भवन में है और अपना कीमती वोट हमारे पैनल को डालकर सूरी पहलवान के पैनल डालकर कामयाबी हासिल करें। जिस पैनल में सुरेंद्र यादव सूरी पहलवान जो प्रेसिडेंट है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आपके शैलेंद्र सिंह कालिया पहलवान है, वाइस प्रेसिडेंट किरण यादव पंजागुट्टा है और मैं हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी नासिर खुलाई हूँ। ट्रेजरर जो है हमारे खालिद बिन मोहम्मद बामास और ऑर्गेनिक सेक्रेटरी असलम पहलवान, जॉइंट सेक्रेटरी महेंद्र सिंह है। ये पैनल को सभी से रिक्वेस्ट है अपना कीमती वोट जो 4 तारीख रोज़ 12 बजे हमारे पैनल को डालकर सूरी पहलवान के पैनल को डालकर कामयाबी हासिल कीजिए। शुक्रिया। लोग मिलकर ही कराते सिलेक्शन जो भी रहते हैं और आगे भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कराने की कोशिश करेंगे। आज सभी तालीम के जितने 98 अखाड़े हैं सभी के ज़िम्मेदारों को बुलाया गया है और गेट टुगेदर एक रखा गया है और सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे पैनल को वोट दीजिए और वोट देकर हमारे पैनल के हाथ मजबूत कीजिए, जिताइए। आगे जाके इससे बेहतर से बेहतर हम काम कर सकते हैं। और मैं साथ ही साथ एक जो आज हमारा ये जो प्रोग्राम है, जो मीडिया के भाइयाँ हैं उनका मैं मीडिया के जो भाई हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमारी आवाज़ सभी तक पहुंचाते हैं। स्पेशली थैंक्स इनका करता हूं क्योंकि सब लोग प्रोग्राम कराते हैं। मीडिया वाले भाई जो है हमारी जो बात पब्लिक तक पहुंचाते हैं, उनका स्पेशली थैंक्स मैं बोलता हूं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सऊद बिन सईद बाम है। मैं यहाँ पर जो 4 तारीख को इलेक्शन है अमेचर रेसलिंग एसोसिएशन का, तो इंशाल्लाह 4 तारीख को हमारे सूरी पहलवान और पैनल पूरे ठहरे हुए, इंशाल्लाह उनकी जीत होगी। और पुरअमन में वो भी हमारे जितने भी अपोजिशन भी ठहरे वो भी हमारे भाई हैं और जो भी जीता मिलजुल कर जो है सो कुश्ती कराएंगे और कुश्ती का फ़न को आगे बढ़ाएंगे, ये मेरी उम्मीद है। जो भी एसोसिएशन आएंगी जीतेंगी इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि
दंगल पहले की तरह जो इतवार को इतवार। दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में इतवार की दोपहर 12 बजे तक 18% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। एमसीडी इंतखाबात में वोट डालने वाले लीडरों में भारतीय जनता पार्टी लीडर हर्षवर्धन, परवेश वर्मा, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के वज़ीर गोपाल राय, कांग्रेस लीडर राजे माकेन और अलका लांबा शामिल है। तमाम लीडरान ने अवाम से ज़्यादा वोट डालने की अपील की है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने वोट डालने के बाद सहाफ़ियों से कहा है कि इन्हें मुकम्मल यकीन है कि बड़ी तादाद में लोग दिल्ली से वोट डालेंगे। इन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी ने मुल्क को नई बुलंदियों पर पहुँचाया है और यहाँ तक कि दिल्ली ने भी पिछले 15 वर्षों में बीजेपी के काम को देखा है। खुश्क मौसम के बीच वादी कश्मीर में ठठरती सर्दियों का सिलसिला जारी है, जिसने लोगों का जीना मुश्किल करके रख दिया है। गरमाई दारुल-हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -2.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। श्रीनगर में गुज़िश्ता इतवार की दरमियानी रात भी सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई थी, जबकि कम से कम दर्जे हरारत -2.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के शहर आफाक सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो मामूल से 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ था। वादी के दूसरे मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में कम से कम दर्जे हरारत -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। उत्तर प्रदेश के ज़िले बस्ती में पुरानी बस्ती थाने इलाके के रुदवली गांव के नज़दीक नेशनल हाईवे पर गोरखपुर से आ रही एक कार बेकाबू होकर मोटरसाइकिल और साइकिल सवार को रौंद दिया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ज़राए ने इतवार को बताया है कि पुरानी बस्ती थाने इलाके के रुदवली गांव के नज़दीक नेशनल हाईवे पर गोरखपुर से आ रही एक कार बेकाबू होकर बक्सर गांव बाशिंदा लालचंद्र, रुदवली कस्बे बाशिंदा भानु प्रसाद को रौंद दिया, जिससे इनकी मौत हो गई। लालचंद्र दुकान के लिए सब्जी खरीद कर मंडी से अपने घर मोटरसाइकिल पर जा रहा था। दीजिए नाज़रीन, मैंने फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।